दरअसल महेश जी, मैं सच बताऊं, कई बार ममता बनर्जी जो कर रही सो कर रही, उससे तो मैं मतलब बहुत निराश हूँ, आहत हूँ। और खराब हुँ, इसलिए लगता है क्योंकि ममता बनर्जी जैसा संघर्षशील नेता जब इस ओके, तरीके की राजनीति करता है तो देश के लिए अच्छा नहीं है, प्रदेश के लिए तो खैर बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि वो एक सही। बड़ी नेता है, वो एक मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपनी जगह भारतीय राजनीति में, वैसे भी महिलाओं के लिए जगह बनाना बड़ा मुश्किल है। और बहुत मुश्किल है। उन्होंने जिस तरीके से सिंघनी की तरह दहाड़ कर बिल्कुल लाल सलाम को वहां पर उखाड़ कर फेंका, उसके लिए उनको मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करूंगा, सलाम करूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन हुँ, अल्ट्रा लेफ्ट जो वो बनी सत्ता के हुँ, लिए, लेफ्ट हुँ, को भी उन्होंने, जो लेफ्ट के वामपंथी जो झंडे के नीचे जो तमाम जो गुंडे बदमाश हुँ, मवाली थे, जो अपनी हुँ, समांतर सत्ता चलाते थे, उनको आप अपने यहाँ एक्सपोर्ट करके ले आई, इंपोर्ट कर लिया हुँ, आपने। तो फायदा क्या हुआ? कभी सही बात। संदेश खाली में शाहजहां शेख जैसे व्यक्ति के साथ आप खड़ी होती हैं। और ये लगातार आप देखिए कि पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र जो है महेश जी, मैं हुँ, इसीलिए कहता हूं कि ये भद्रलोक की ये जो एक विद्रूप तस्वीर है, ये हुँ, रक्त चरित्र बार बार जिस तरीके से आ रहा है, और अब इस पे तो लगातार अब ये जिहादी मानसिकता जो आ गई है। अब वहां पर आप देखिए कि चाहे बीरभूम हो, चाहे हुँ, नदिया हो, चाहे हुँ, हावड़ा हो, चाहे अभी आप जिस मुर्शिदाबाद जिसकी बात कर रहे हैं, पर जहां पर भी मुस्लिम बाहुल जिले जहां पर हो गए हैं, वहां पर हुँ, परिस्थितियां ऐसी होती जा रही हैं। ये कैसे चलेगा? इस देश में कैसे स्वीकार हो सकता है महेश जी? सिंगूर बिल्कुल नहीं। नंदीग्राम में आपने पूरी तरीके से आंदोलन करके उसको जो है हुँ, क्या कहें, मतलब बहुत पीछे आपने धकेल दिया। आप चाहती हैं आपकी बिल्कुल। टाटा अब आके वहां पर इन्वेस्टमेंट कर ले, वो लगा दे। आप सत्ता में तो आ गई पश्चिम बंगाल के लोग की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, उनके विकास की कीमत पर। अब आपको लगता है कि गलती हो गई तो आप उसको दुरुस्त करने के बजाय, लेकिन अब आप क्या कर रही हैं? आपको लगता है कि 30 से 33% हुँ, वोट जो है उनका पेट है, और भाजपा चूंकि वहां पर ताकतवर है, तो उसके बाद 10 से 15% वोट या 20% वोट वो थोड़ा और बढ़ा लेंगे, तो उनको 35% से वो शुरुआत ही कर रही है एक तरीके से। हुँ, वो हुँ, सिर्फ अपना वो गणित देख रही, लेकिन होता क्या है महेश जी, किस ये कीमत जो पर? पूरा घटनाक्रम है, इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं, तो जो वहां के बंगाल के जो मुसलमान हैं, हुँ, उनका भी हक जा रहा है, क्यों उनकी नहीं? भी जमीन जा रही है। और हुँ, मुर्शिदाबाद में जो वक्फ को लेकर है, चूंकि वहां पर भी कई मतलब काफी कई हजार हेक्टेयर जमीन है वहां के बारे में बताया जाता है, तो उसको हुँ, लेकर भी ये सारी चीजें हैं। तो कुछ भू माफियाओं, वक्फ माफियाओं के चक्कर में आपने कर दिया, लेकिन आप सोचिए ना कि सेंट्रल फोर्सेज अगर वहां पर ना हो तो लोग वहां पर टिक नहीं सकते हैं। तो नहीं? ऐसी परिस्थिति आपने पैदा कर दी है। तो मुझे लगता है कि महेश जी, फिर थोड़ा सा केंद्र सरकार के प्रति भी मेरा दर्द आता है।